अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को मकामे नहीं निशान इबरत बनाएंगे। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलाने की साजिश करार दे दी। बोले कि दहशतगर्द और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और कुछ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफरत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। जिस तरह वहाँ पर बाज़ सियासी ज़ुमा ने कहा कि जो बाज़ नौजवानों को जिस तरह उनको डिट्रैक्ट किया जा रहा है एक मुख्तलिफ नैरेटिव के जरिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें काफ़िशें करनी चाहिए और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जो दुश्मनाने पाकिस्तान है वो इंशाअल्लाह हमारी अफवाज हम सब मिलकर उनको इंशाअल्लाह मकामे इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बगैर ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है वो आगे नहीं बढ़ पाए। और जो लोग पाकिस्तान को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे, लेकिन जो लोग स्टेट को नहीं मानते वो दहशतगर्द हैं, उनका हम बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ बता दिया। सेनेट इजलास में बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात पर बहस को समेटते हुए कहा कि 26 अगस्त की रात जो वाक़या हुआ वो पूरी मनसूबा बंदी से किया गया। जो भी बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। क्या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया है। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और इसमें मेरा ख्याल है हम सबको इकट्ठा होना चाहिए कि जो स्टेट के खिलाफ जाएगा उसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और अफगानिस्तान बाज ना आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सरहद पार करने की खुली छूट दे दी गई है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। वक्त बदला मगर फितरत न बदल सकी। अफगानिस्तान सारी मेहमान नवाजी भुला बैठा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी न रोक सकी। एक बार फिर नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुकूमत को नाकाबिले तरदीद शवाहिद से आगाह किया, तहम अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डालने में हमेशा नाकाम रही। अफगानिस्तान की गोद में पलने वाले खारजी दहशतगर्दों की पुष्पनाही खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गई। 27 अगस्त को तीरा ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार खारजी अब्दुल्ला ने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। दहशतगर्दी की ट्रेनिंग अफगान शहर नंगरहार में हुई। पाकिस्तान पर हमला करने वाले 34 अफराद में IED अफगान अबूरी हुकूमत के दोगलेपन को बदलना होगा। फितना अल ख्वारिज की अपनी सरजमीन पर सरकोबी करनी होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का कलदम ख्वारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि इस तरह की पेशकशें उन शोहदा के साथ ज्यादती है जो इन दहशतगर्द ग्रोहों का शिकार रहे। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इलाकाई शराकतदारों की मुशावरत के बगैर नहीं करेंगे। और बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बलोचों को साथ लेकर चलें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है वो मईशत है। इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। आमदनी नहीं हो रही और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है और अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। उनका ये भी कहना था कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनके लिए PTI में अब कोई जगह नहीं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बुरे वक्त में कौन छोड़ गया था।
सियासत के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई हो गई। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, नारेबाजी की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बानी PTI पर बरस पड़े, कहा कि बानी PTI NRO की भीख न मांगे, अदालत में बेगुनाही साबित करें। दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी चीखें निकल रही हैं। अदालत को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का गबन किसके कहने पर किया। कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है, हम चीखे नहीं थे। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे। तो अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि जेल में जाकर चीखें मारने वाले सियासी वर्कर को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी और मक्खन मिलता है? फरमाइश की जाती है कि नाश्ता फला रेस्टोरेंट से ला कर दिया जाए। वो शख्स था जिसने राना सना की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर मंगवाई थी। जो है जब वो जेल में जाके चीखे तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है। आप मासी बेड़ा ना बनाएं। आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी PTI को मुयस्सर है। ओपोजिशन लीडर उमर आयूब कहते हैं कि बानी PTI को जेल में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उनके बेटों से बात नहीं करने दी जा रही है। मुलाकात करने के लिए जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। मुल्क में इंटरनेट का गला घोंटा जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? उधर अडियाला जेल में बानी PTI को कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। उन्हें इलेक्ट्रिक टूथब्रश और बॉडी बिल्डिंग के लिए डंबल्स भी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की शिकायतें, जबकि सुपरिटेंडेंट की जानिब से कहा गया कि जेल में उनको कोई सहूलत ऐसी नहीं है जो कि वापस ली गई हो। उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। बानी PTI अडियाला जेल में कैसे रहते हैं? PTI वाले कुछ कहते हैं और जेल इंतजामिया के लोग कुछ और। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बानी PTI के कान में तकलीफ हो गई है। उनकी अपने बच्चों से बात भी नहीं करवाई जाती। इलेक्ट्रिक टूथब्रश और बॉडी बिल्डिंग के लिए डंबल चाहिए, मगर वो भी दस्तयाब नहीं। जबकि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को सारी सहूलियात दी जा रही हैं। उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। वर्जिश के लिए मशीनें और वॉक के लिए जगह दी गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया गया है। और अब ये जानिए, बहरा अरब में तूफान अस्ना का खतरा ना टला। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। आज शाम तक डीप डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। डीप डिप्रेशन हवा के शदीद दबाव के बायस कराची से 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा और सजावत समेत सिंध के दीगर इलाकों में आज तेज बारिश का इम्कान है। समंदर में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कर चल रहे हैं। माहीगिरों को 31 अगस्त तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। और मुमकिना समंदरी तूफान के असरात शहर में आना शुरू हो गए हैं। कराची के साहिली और मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर फी घंटा तक है। बात करेंगे, मरियम हसन हमें ज्वाइन करेंगे। मरियम, आप यकीनी तौर पर इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, क्या देख रही हैं अपने आसपास? किस तरह की हवाएं चल रही हैं? मजीद क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए, बिल्कुल मौसम के मुताबिक डीप डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए इस वक्त ट्रॉपिकल साइक्लोन अस्ना में तब्दील हो चुका है। कराची से इसका फासला 170 किलोमीटर जुनूब मशरिक में बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बनने के बाद ही शहर में इस वक्त तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। खुसूसन शहर के साहिली और मैदानी इलाकों में जो है इस वक्त तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब मुत्तहिद दरख्त बिलबोज जो है वो गिर चुके हैं। अगर बात की जाए बारिशों की, तो महकमा
मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक शहर समेत मुल्का इलाकों में जो है बारिशों में भी जो है वो शिद्दत देखने में आएगी। तेज हवाओं का सिलसिला जो है वो कल तक बदस्तूर इसी तरीके से जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है और ये भी कहा गया है कि शहरी घर से गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें और अगर वो बाहर जाते हैं तो दरख्तों, साइन बोर्ड या इमारतों से से दूर रहें ताकि किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से बच सके। याद रहे कि ये समुद्री तूफान असना कबिल जो है बहर अरब में बढ़ चुका है, जिसके असरात के तहत कराची में तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। माहिगीरों को गहरे समुंदर में जाने के लिए जो है मना किया गया है 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहिगीरों को 1 सितंबर तक समुद्र में जाने पर जो है पाबंदी आयद की गई है। तूफान बराह रास्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं है। तूफान का रुख इस वक्त ओमान और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी या ओमान की जानिब है। बराह रास्त लैंडफॉल जो है ये तूफान पाकिस्तान की किसी साहिली पट्टी पर जो है यानी मरियम आप ये बता रही हैं कि बराह रास्त इससे पाकिस्तान के किसी शहर को कोई खतरा नहीं है। मुमकिन समंदरी तूफान है, असरात शहर में इसके आना शुरू हो गए हैं। कराची के साहिली और मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं और रफ्तार बताई जा रही है कि 60 किलोमीटर फी घंटा है। मरियम हसन हमें अपडेट कर रही थी और साथ ही साथ कुछ मनाजिर भी इस वक्त अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। दरख्त गिर चुके हैं, तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया मरियम। समंदरी तूफान की पेशगोई, ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज तूफानी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। केटी बंदर के साहिल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नजाकत शाह से ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। जी नजाकत बताइएगा, इस वक्त केटी बंदर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर के गाँव जो में। यहाँ आपको बताया कि जो समंदरी तूफान के असरात भी नमूदार होना शुरू हो गए। तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है और समंदरी सतह बुलंद हो गई है। अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखाए, ये आप देख रहे हैं कि समंदरी इलाका को के जजीरा वहाँ पर देहात है और देहातों में भी समंदरी सतह बुलंद होने से पानी यहाँ पर पहुँच गया है। मगर यहाँ देहात में मौजूद अब तक जो मकीन है वो यहाँ पर मौजूद है, इनको यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया गया है, जिसके बायस यहाँ के पूरे इलाके में जब हवाएं तेज़ चल रही है और समंदरी सतह भी बुलंद हो रही है, जिसके वजह से तो यहाँ के मकीनों में खौफ और हरास भी छाया हुआ है। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अपने नाजरीन को बताएं कि कराची में अभी तक यानी आज के रोज़ तेज़ बारिश तो रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन तेज़ हवाओं के झक्कर चल पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर चुके हैं। गुलशन इकबाल में दरख्त गिरने से खातून अपनी जान से चली गई हैं, जबकि DHA फ़ेज़ 1 पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर दरख्त गली में खड़ी एक गाड़ी पर गिरा है। कोई जानी नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 की बात के खंबे पर गिरा है, जिससे बिजली के तार टूट गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद होंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा, साइक्लोन के हवाले से एक बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हैं लोग, क्या ये तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये जो डीप डिप्रेशन है? जी बिल्कुल, तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वही जैसे सुबह के अलर्ट में हमने कहा था कि दोपहर में किसी वक्त ये तूफान में बदल जाएगा, क्योंकि पहले उसका गालिब हिस्सा खुश्की पर था, अब जैसे समंदर में पहुंचा तो तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। सही है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन सी कैटेगरी है इस तूफान की? कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि इसी से इसकी इंटेंसिटी का पता चलता है। देखें, वो कैटेगरीज जो है ना वो अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स के लिए होती हैं और पैसिफिक ओशन में टाइफून्स के लिए होती हैं। इंडियन ओशन में वो कैटेगरीज इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ का क्राइटेरिया होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और वेरी सीवियर और इस तरह एंड सो ऑन। तो ये इनिशियल कैटेगरी आपसे कह सकते हैं, अगर कैटेगरी कहना है तो इनिशियल स्टेज होती है जो साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाता है। सही है। अच्छा सरदार साहब, ये भी जानना चाहेंगे आज बारिशों के हवाले से क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, कितनी तेज़ बारिशें हो सकती हैं? और एक और क्वेश्चन ये भी है कि बताया जा रहा है जो अब तूफान है ये केटी बंदर के साहिल के ऊपर से गुजरेगा, इससे कराची को तो कोई खतरा नहीं है? केटी बंदर के साहिल पे से भी नहीं गुजरेगा। देखिए, केटी बंदर के जस्ट जनूब में है और आगे इसकी मूवमेंट जो है ना वो उस तरफ है, वेस्ट और उसके साउथ वेस्ट की तरफ ना, तो इससे मतलब हमारे साहिल के पैरेलल ये जाएगा ओमान वगैरह की तरफ, ओमान के साहिल की तरफ। और बारिशें ज़ाहिर है उसके दो ही असरात हैं। तेज आंधी इस वक्त आपने देखा कराची में तेज हवाएं चल रही हैं और ये आंधी आज भी कल भी इसी तरह जो दूसरे आपकी कोस्टल सिटीज हैं उन पर भी चलती रहेगी और तेज बारिश भी मुतवक्की है, किसी भी वक्त हो सकती है, रात में, कल पूरा दिन वक्फे से। यानी कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं, साहिली पट्टी है, उसको इस तूफान से फिल वक्त कोई खतरा नहीं है?
तूफान के असरात यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंधी चल रही है 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के डायरेक्ट टकराना और बात होती है, लेकिन उसके असरात तेज हवाओं की सूरत में, तेज बारिश की सूरत में, और सी में जो रफनेस होती है, समंदर में तुगयानी, ये तीनों असरात तो रहेंगे पाकिस्तान के साहिल के साथ साथ, जब तक कि ये डिसिपेट नहीं हो जाता या आगे नहीं निकल जाता। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, आज के हवाले से बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि जो तूफ़ान है ये बाकायदा तूफ़ान की शक्ल यानी डीप डिप्रेशन तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन इसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इलाकों में कराची के तेज़ हवाओं के झक्कर चल रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कराची में नई सड़कें तामीर तो नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ शेपियाँ लगाकर कारपेट कर दी जाती हैं। 3 रोज़ कबल कारपेट होने वाली सड़क की बदतरीन सूरत हाल का अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। ये जो मनाजिर हैं जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं, अगर आप ये कहें कि जिस तरह बारिश के बाद मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल जाती हैं और ये जो सड़कें हैं ये अलील हो गई हैं, बीमार हो गई हैं और इनकी सर्जरी जो है वो की जाने की ज़रूरत तो है। ये तमाम मनाजिर, ये रोड चेहलम से 1 रोज़ कबल तामीर की गई थी। अब चेहलम से 1 रोज़ कबल तामीर की जाने वाली जो सड़क है उसका हाल आप देखें, मतलब ये कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है कि जो 2 दिन में बर्बाद हो गया बारिश के बाद। मतलब एक बालिश का भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखें ना, ये एक बालिश का भी, तो ये इतने इसमें गड्ढे पड़ चुके हैं और किस तरह ये तमाम रिक्शा ड्राइवर, मोटरसाइकिल सवार, बूढ़ी मर्द ख़वातीन यहाँ से जा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये जो सूरत हाल है क्या कहेंगे, अजियतनाक कितना है ये? हर चीज़ में महंगाई कर दी है इन रोडों का, ये हाल है, इंसान घर नहीं जा सकता, काम पे नहीं जा सकता। और शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि इनको सड़कों को असर नो फौरी तामीर किया जाए, इसलिए कि इनकी सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इस वक्त शदीद सड़कें, जो इस वक्त अलील हैं सड़कें, और शहरी कहते हैं कि इनको फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि जो अजियतनाक सफ़र है ये कुछ आसान हो सके। आगाह कर रहे थे। खेलों के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले रोज का खेल बारिश के सबब मंसूख कर दिया गया है। रावलपिंडी में रात से जारी बारिश के बायस आउटफील्ड गीली रही है, जिसकी वजह से टॉस भी नहीं हो सका है। एम्पायर्स ने ग्राउंड का मुआयना करने के बाद खेल को खत्म करने का ऐलान किया। हफ्ते को दूसरे रोज का खेल भी बारिश से मुतासर होने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। शैतानी कुव्वत से बचें और जिंदा रहने के लिए माँ और बेटे एक दूसरे का सहारा बन गए। साइकोलॉजिकल थ्रिलर और खौफनाक मनाज़िर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म नेवर लेट यू गो की झलकियाँ जारी कर दी गई। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।